फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा। तो याद रखिएगा, निर्मला ने पूछा था। किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। आपका क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। याद रखिएगा, ब्रिटेन गए थे। कहाँ पे गए थे? तो ब्रिटेन में गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा किस कहानी का पात्र है। आपका क्वेश्चन है, खोखा किस कहानी का पात्र है। याद रखिएगा, 20 के दांत कहानी का पात्र है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। आपकी क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। याद रखिएगा, लट्टू खेलने की ललक था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। याद रखिएगा, लोकतंत्र है। क्या है? तो लोकतंत्र है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। याद रखिएगा, किशोर था। क्या नाम था? तो किशोर था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की कहानी शिष्या कौन है थी। आपका क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो याद रखिएगा, अनुराधा थी। कौन थी? तो अनुराधा थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, उपासना होता है। क्या होता है? तो उपासना होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छति पर मुंगदला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, छत पर मुंगलना, यहाँ पे आपका मुंगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा, मुहावरे का सही अर्थ यही हो सकता है, समीप रहकर कष्ट देना। यहाँ पे आपका समीप रहकर कष्ट देना, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली सभी, आपके क्वेश्चन है, मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा। आपका क्वेश्चन है, मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा। तो याद रखिएगा, संतू ने पूछा। किसने पूछा? तो संतू ने पूछा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए थे। आपका क्वेश्चन है, भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए थे। याद रखिएगा, किससे हो गए थे। तो तन से, मन से। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों से। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। बताइए कमेंट करके, कारक के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है। तो याद रखिएगा, उर्वशी किसकी कृति है। तो यहाँ पे आपका उर्वशी दिनकर की कृति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। आपका क्वेश्चन है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। तो याद रखिएगा, घर के दरवाजे पर मिलता था। कहाँ पे मिलता था? तो घर के दरवाजे पे मिलता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने सूरज क्या है। आपका क्वेश्चन है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने सूरज क्या है। बताइए कमेंट करके, क्या है। तो याद रखिएगा, परमाणु बम है। क्या है? तो परमाणु बम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? ये चारों ऑप्शन में से बताइए यह कौन सा सर्वनाम है। तो याद रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? आपके क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा गरीब बस्तियों का किया है। किसका किया है? तो गरीब बस्तियों का किया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। आपके क्वेश्चन है, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। याद रखिएगा भक्त न होने पर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए कमेंट करके शुद्ध शब्द कौन सा है। याद रखिएगा कृपा शुद्ध शब्द है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।